स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं क्या कहलाता है, क्या निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। आपको पता है पंचम क्रियाकलाप तक होता है, ठीक है। और आपका प्रथम क्रियाकलाप में जो है आपका यानी कौन सा क्षेत्र आता है, जैसे कृषि क्षेत्र के यानी प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र वगैरह आ जाता है आपका यानी प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहाँ आपका यानी तृतीय क्षेत्र की बात करता है, और तृतीय क्षेत्र में जो होता है यानी सेवा क्षेत्र जो इसमें शामिल रहता है। तो अब देखिए सेवा जो हमें यानी कौन प्रदान करता है, अब हम ये देखिए इन चार ऑप्शन में से क्या आखेट क्या सेवा प्रदान करता है, मछली पकड़ना सेवा प्रदान करता है, कृषि या आपका व्यापार। तो देखिए आप लोग आखेट होगा या मछली पकड़ना आपका, कृषि आपका व्यापार, इसमें से राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। देखिए मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा, कृषि भी आपका प्राथमिक आ जाएगा, और आपका व्यापार और आखेट बताना, इन दोनों में से आपका जो है क्रियाकलाप कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, इन चीजों के बारे में आपको बताना है। तो जल्दी बताइएगा कमेंट करके। आई होप सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन काफी बच्चे आंसर गलत बता रहे हैं। आखिर रीजन क्या आप लोग को गलत बताने का? ऑप्शन डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी बता रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, व्यापार विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि बृहस्पतिकरण सहायक जो होती है यानी कहां पर, दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, या आपका कीमतों को घटाने में, या आपका इनमें से सभी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बृहस्पतिकरण यानी सहायक जो होती है यानी क्या किससे यानी किसको मतलब किस क्षेत्र में यानी सहायक होती है, आप ये बताइएगा। तो देखिए काफी बच्चे बता रहे हैं कि सर इनमें से सभी हो जाएगा। तो जितने सारे बच्चे आप लोग इनमें से सभी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग का मेहनत जो है बिल्कुल रंग ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है कौन सा है? स्वेज जलमार्ग है आपका, डेनव्यू जलमार्ग हो जाएगा, बोल्गा जलमार्ग हो जाएगा, या आपका ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। तो बताइएगा मेरे डियर स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और काफी बच्चे आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, जितना तारीफ किया जाए आप लोग का यानी उतना कम है। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सर ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस यानी जलमार्ग, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको बता दें ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर किए हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, आपको बताना डब्ल्यूटीओ का। और डब्ल्यूटीओ का आप लोग से कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है कहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और एक चीज पूछे थे इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय के बारे में आप लोगों को पता है कि जेनेवा में इसका मुख्यालय जो है जिनेवा है। आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। गुफरान, अरविंद, विकास, राजेंद्र, फजर, रूपाली, सलोनी, चलिए तो रॉक भाई, चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे जो होती है, यानी इन किस प्रकार की बस्तियां जो है सड़क, नहर, नदी या नहर के किनारे बसी होती है। देखिए आपका वृत्ताकार, या आपका वर्गाकार, या आपका चौकपट्टी। तो देखिए आप लोग से मेरा कुछ भी शिकायत नहीं, एक छोटा सा शिकायत है कि आप लोग इतने बच्चे क्लास में हैं, लेकिन आप लोग अभी तक शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि काफी बच्चे जुड़ते हैं ज्योग्राफी के क्लास में, लेकिन आज जो है बच्चे पता नहीं एब्सेंट बहुत सारे बच्चे हैं। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें से राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो रेखीय विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग रेखीय बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेघानगर की जनसंख्या बारे में बताना है, क्या 10 लाख से अधिक होता है, 50 लाख से अधिक, या आपका 50 लाख से कम, या 1 लाख होता है? तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है मेघानगर की जनसंख्या जो होती है वो 50 लाख से यानी कम होता है। क्या होता है, नहीं हमेशा याद रखना, मेघानगर में जो होता है 50 लाख से कम होता है। इस चीज को आप लोग को एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और भूल से भी आप लोग का कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या होगा। उम्मीद है कि सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए एशियन जो आप लोग का कहाँ है, जापान में है, रूस में, जर्मनी में, भारत में? सर मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आपका क्लास कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो आपका यानी नॉलेज आपका इंप्रूव होगा, ठीक है, भले आपका ये सब्जेक्ट हो या ना हो। चलिए काफी मजा आ रहा है, आप लोग इतना अच्छे तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जर्मनी में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे आप लोग जर्मनी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोमल, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस नगरीय समूह में जो है प्रवासी जनसंख्या का जो यानी सर्वाधिक है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सबसे ज्यादा है? तो आप लोगों को पता है यानी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, या चेन्नई, या फिर कोलकाता। तो बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और 8 नंबर क्वेश्चन कुछ बच्चे बता रहे कि सर सी होगा, कुछ बच्चे बता रहे कि सर यानी कोलकाता होगा, कुछ बच्चे बता रहे मुंबई होगा। तो कोलकाता और मुंबई में काफी बच्चे आप लोग जो है यानी कंफ्यूजन में है, तो आप लोग बताइए फटाफट मुंबई होगा या कोलकाता होगा। तो बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग मुंबई बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, क्योंकि मुंबई में जो है क्या यानी किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है, तो मुंबई में, इसका आंसर आपका मुंबई विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो हुआ करता था वो कोलकाता में था, लेकिन अब जो क्या हो गया यानी मुंबई हो गया। वर्तमान की बात करें निम्नलिखित में से यानी कौन पर्यटन नगर है?
तो नैनीताल क्या पर्यटन नगर है, अंकलेश्वर, कानपुर या आपका पटना। आप लोग पहले पर्यटन नगर समझ रहे हैं, पर्यटन नगर जो वह स्थान को या वह स्थल को कहा जाता है जहां घूमने फिरने का यानी अच्छे से सुविधा हो, जहां टूरिस्ट आते हैं यानी अदर कंट्री से आते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं घूमने के लिए, जहां व्यक्ति पहुंचते हैं यानी उसी को जो है पर्यटन स्थल कहा जाता है और ठीक है, और या पर्यटन नगर कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से जो कौन सा यानी घूमने वाला स्थान है जहां पर लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर से। तो आपको पता है क्या नैनीताल होगा, अंकलेश्वर या कानपुर। तो पटना में क्या घूमने के लिए आता है, नहीं आता है, पटना में तो भी नहीं आता घूमने के लिए, बहुत कम, नहीं के बराबर आता है, ठीक है। कानपुर में भी तो यार कभी, तो कानपुर में तो एकदम चमड़ा फैक्ट्री है, इसमें क्या करने के लिए घूमने जाएगा, वही सब कोई खास नहीं है। अंकलेश्वर भी कुछ खास नहीं है क्योंकि यहाँ उद्योग, बड़े बड़े उद्योग है। लेकिन नैनीताल के बारे में आप लोग सुने हैं, ये नैनीताल जो है बिल्कुल यानी आपका ये होगा आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नैनीताल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। और नैनीताल जो है आपका यानी कहां पे पड़ता है, यानी उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। जब भी अगर आप लोग लाइफ में कभी भी सक्सेस हो जाइएगा ना, तो आप लोग नैनीताल जरूर जाइएगा एक बार घूमने के लिए, ठीक है, एंजॉय करने के लिए। हाँ, अभी नहीं जाना है आपको, हम अभी नहीं जाने बोल रहे हैं क्योंकि अभी स्टडी करने का टाइम है बाबू, बाद में जाना है, ठीक है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, या आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, या आपका डॉक्टर महबूबुल्लाह, या आपका डॉक्टर आपका क्या एसपी जी अब्दुल कलाम हो जाएगा। तो बताइएगा मेरे शेर और शेरनियां, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, आई होप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आएगा। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर, इसका आंसर डॉक्टर महबूबुल हक यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है मेरे शेर और शेरनियां, चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में राज्यों में से यानी किसमें केगा यानी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है अवस्थित है। तो केगा के बारे में बताना है, केगा नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका यानी कहां पे यानी अवस्थित है, आपको इंच के बारे में बताना है। तो चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सानिया खान, चलिए खुशी कुमारी, बहुत सारे बच्चे आप लोग सही आंसर दे रहे, राजेंद्र वरण, एसके रॉक भाई, रेणु कुमारी, चलिए तो बिल्कुल सभी बच्चे, उस्मान कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल वेरी गुड, शेखासिन, चलिए बहुत इस्तखा, चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसका आंसर आप लोग कर्नाटक बता रहे हैं, बिल्कुल कर्नाटक, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो भी बच्चे आप लोग कर्नाटक बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, नोआमुंडी लोह एस्क क्षेत्र यानी किस में स्थित है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आपका छत्तीसगढ़ में। तो आपसे पूछा गया क्या नोआमुंडी लोह एस्क क्षेत्र जो है कहां पे स्थित है। तो मेरे शेर और शेरनियां आप लोगों को पता है, नोआमुंडी जो है यह झारखंड पर स्थित है, ये चीज तो आप लोगों को कभी भूलना नहीं है। और झारखंड का राजधानी कहां है, रांची है, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को जो है राज्य राजधानी भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को हम हमेशा आपको कहेंगे कि 28 राज्य का राजधानी का नाम आपको याद रखना और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम और राजधानी आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर जो है राज्य राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा औद्योगिक अवस्था का एक कारण नहीं है। और आप लोगों को तो एक बार बता दिए कि भारत का मैप बनाना आप लोगों को यानी अपना देश का कंट्री का नक्शा बनाने के लिए आपको 100% आना चाहिए। और आप लोगों को आज का क्लास में जो हम हमको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में भी होमवर्क दिए थे लेकिन कुछ बच्चे दिखाए थे और कुछ बच्चे नहीं दिखाए थे। देखिए अपना इंडिया का मैप बनाना है आप लोग को, ठीक है, मैप बनाना है इतना इंडिया का जो है, सब बच्चों को मैप बना करके कल जो है टेलीग्राम पे आपको अपलोड करना है, टेलीग्राम पे आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है। हम आपका वेट करेंगे। और टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोग का जो है बिल्कुल कुछ अलग करने वाले हैं, क्यूज टाइप का हम जो है कराने वाले हैं, तो आप लोग के लिए काफी है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। कौन सा औद्योगिक अवस्थाना का एक कारण नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर बता रहे कि जनसंख्या का घनत्व, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा औद्योगिक नगर है। तो देखिए औद्योगिक नंबर जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो बिल्कुल कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह जहां होता है उसको यानी औद्योगिक नगर बोलते हैं। तो इनमें से जो है कौन सा औद्योगिक नगर है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो काफी बच्चे जो बता रहे कि सर औद्योगिक नगर क्या है, इसमें से कौन सा, कुछ बच्चे सी बता रहे, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। तो देखना चाहेंगे आप लोग को, इतने सारे बच्चे आंसर सही तरीके से आप लोग दे पा रहे हैं, ठीक है। तो औद्योगिक नगर क्या, जमशेदपुर औद्योगिक नगर और वाराणसी, कैनबरा, सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर आपका औद्योगिक नगर नहीं है, तो बहुत एकदम बिल्कुल स्मार्ट सिटी है और इस सब में जो है यानी पर्यटन स्थल यानी ये सबको कहा जाता है और ये सब में अक्सर घूमने आता है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी आपका, ये भी नहीं होगा, वाराणसी भी नहीं होगा, लेकिन जमशेदपुर एक ऐसा मतलब स्थान है जहां औद्योगिक बड़े बड़े यानी कल कारखाने उद्योग वगैरह पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहां पे है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपके बारे में बताना, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसके बारे में आप लोगों को आई होप पता होना चाहिए। नीतीश कुमार जी, बिल्कुल सभी बच्चे का, इमरान प्रेमी, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिए कुछ बच्चे बता रहे सर उड़ीसा होगा, कुछ बच्चे पश्चिम बंगाल और कुछ बच्चे महाराष्ट्र आपका गुजरात बता रहे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई अड्डा जो है कहां पे है, ये चीज बताइएगा। तो चलिए काफी बच्चे बता रहे सर पश्चिम बंगाल बता रहा है,
तो बिल्कुल आप लोग का आंसर पश्चिम बंगाल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग पश्चिम बंगाल बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश, आपका झारखंड या आपका असम में है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर आप लोग को बताना है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पे है? यानी असम में, ठीक है। चलिए बटाबट आंसर दीजिए। गुड, वाह बेटा वाह, हाँ ऑप्शन डी, क्या बात है, फैक्ट डी बता रहे हैं। चलो बढ़िया बात है, देखते हैं। गुड 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 गुड, क्या बात है, क्या बात है, वाह बेटा कमाल कर दिए। मतलब ऑप्शन डी हम मार दिए, क्या मतलब आपको हम 16 का ऑप्शन डी मार दिए तो आप लोग ऑप्शन डी मारिएगा? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है बाबू? देखो यहाँ यार आप लोग तो मौज कर दिया यार, बहुत यानी बड़ा एकदम। आप लोग हम थोड़ा सा क्या हम यानी आंसर डी करेंगे तो आप लोग डी भी आंसर देना शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डी नहीं दे रहे हैं। ऐसा है, कुछ बच्चे जो है क्या किया है, यानी जो जैसे कि अरविंद कुमार डी मार दिए हैं। तो देखिए आप लोगों ने तो हम रोस्ट करना शुरू कर दें क्या ओम प्रकाश जी? इसलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं कि आप लोग के साथ कभी भी क्लास में प्रैंक हो सकता है। तो आज का क्लास में भी आप लोग के साथ प्रैंक हो गया, हम असम टिक मारे तो बाप रे, देख रहे हैं कि पूरा बच्चा यानी असम ही टिक कर रहा है। लो भाई क्या नहीं आप क्लास में हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा यार, आप लोग क्लास में हैं? अरे आप तो कहीं खोए हुए यार, इसलिए हमेशा आपको बोलते हैं ना कि जो भी आपका सोना बाबू है सबको यानी क्लास में छोड़ करके आया करो, और ठीक है। और ये आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है और माइंड सेट करके रहना है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं और कहीं आपका माइंड है और आप कहीं है और आपका माइंड कहीं और वर्कआउट कर रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कौन सा? चंडीगढ़ इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या बता रहे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैसे हो जाएगा बाबू? चलिए तो यानी 100% इसका आंसर आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी आप लोग अगर हम आपको गलत बताएंगे तो आप क्या गलत आप आंसर देंगे? ये गलत हो रहा है बाबू, तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। इस चीज को अगर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बड़ा यानी आप लोग के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यानी क्या है, कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर यानी नहीं स्थित है? पहला इलाहाबाद, कोलकाता या आपका दिल्ली या आपका लखनऊ। मेरा आप लोग अगर हिस्ट्री का क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा जीटी रोड यानी जिसको ग्रैंड ट्रेंड रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जीटी रोड बोलते हैं, ठीक है। और जीटी रोड का निर्माण जो है किसने किया था? कमेंट करके आप लोग बताइएगा जीटी रोड का निर्माण किसने किया था, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे आंसर सही बता रहे हैं, ठीक है। सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं? आदित्य जी क्या बताए थे आपको कि दुर्गा पूजा के बाद हम लोग का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट हैं, आप लोग का तैयारी नहीं हो पाया, आप लोग नए हैं जो आप लोग को काफी तैयारी को लेकर के टेंशन में है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को जो है क्रैश कोर्स यानी प्रोवाइड करने वाला हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ उसमें जो होगा इस क्रैश कोर्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा बुक नहीं, यानी शॉर्ट में आपको यानी समझाया जाएगा हर एक चीज को, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लखनऊ आप लोग बता रहे हैं, तो इसका आंसर आपका लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है मेरे शेर, और बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। एक बच्चा बता रहा है, सलोनी कुमारी बता रहे कि सर शेरशाह सूरी। चलिए परमानंद जी, इसके लिए भी एक बार ताली होना चाहिए यार। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए कुछ एक बहुत सारे बच्चे आंसर सही दिए, लेकिन कुछ बच्चे जो है आंसर नहीं दे पाए हैं। देखिए 3 या 4 क्वेश्चन, 4 बच्चे ही आंसर दे पाए हैं। बताइए शेरशाह सूरी नहीं बताया आप लोगों को, सिर्फ सलोनी कुमारी का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आया और सबसे पहले सलोनी ही आंसर दी है। चलिए तो इसके लिए एक बार क्लास में ताली होना चाहिए जोरदार का। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 4 जो है किन्हें मिलता है? चेन्नई से मुंबई से वो मिलता है, चेन्नई को कोलकाता से, आपका दिल्ली से मुंबई को, या आपका दिल्ली से कोलकाता को। तो इसके बारे में आप लोग को बताना, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बता रहे, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है, यानी पूर्वी और पश्चिमा गलियारा जो है जोड़ता है, वो किनको किनको जोड़ता है? तो ये आपको पता है सिलचर को पोरबंदर से जुड़ता है। किसको जुड़ता है? यानी सिलचर को पोरबंदर से जुड़ता है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है कौन सा है? पहला गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, आपका सतलज है। तो बताइएगा इसका सबसे ज्यादा जो है प्रदूषित वाला मतलब नदी जो है कौन सा है? तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो है कल कारखाना वगैरह सबसे ज्यादा कौन सा नदी में पड़ता है, सबका पानी वगैरह? तो ये जो है यमुना नदी, गंगा और यमुना जो है सबसे ज्यादा यानी क्या दूषित है, ठीक है। ऐसे पवित्र नदी तो गंगा नदी है, लेकिन यह यमुना नदी को जो है काफी क्या करके रखा गया है, यानी प्रदूषित करके रखा गया है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। काफी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक उत्तर पूर्वी भारत का यानी दक्षिणतम राज्य है? तो फिर से आपसे पूछा जाता है भारत का
उत्तर और पूर्वी, यानी उत्तर और पूर्वी का यानी दक्षिणतम राज्य आपको बताना है। तो दक्षिणतम राज्य जो माना जाएगा तो वो त्रिपुरा को जो है माना जाएगा उत्तर भारत का। और सबसे अगर उत्तर भारत का सबसे अगर आपको पूछा जाए कि उत्तर भारत मतलब उत्तर भारत का कौन सा राज्य है, तो आपको बताना अपना बिहार जो सबसे यानी उत्तर में उत्तर भारत का यानी उत्तर मतलब उत्तर और पश्चिम में, ठीक है, सॉरी उत्तर और पूर्व में तो आपको अपना बिहार आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि जो था यानी कौन सा ईयर में था, यानी सबसे अधिक जो है जन वृद्धि कौन सा ईयर में हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो जन वृद्धि हुआ था 1991 से 2001 में। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी शेर और शेरनी का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत जो है अशिक्षित थी, यानी 2001 के जनगणना के अनुसार जो हुआ था तो भारत में अशिक्षित का प्रतिशत जो था 35 था। कितना था, यानी 35 था। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम था। 2001 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम अगर माना जाए तो न्यूनतम जो था जनसंख्या घनत्व है तो हिमाचल प्रदेश का था। और आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल हिमाचल प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से यानी किस राज्य में भौम जल उपयोग यानी 0% यानी कुल भौम जल का यानी संभव से ज्यादा है। तो बताइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक या आपका केरल का। तो जल्दी बताइएगा मेरे शेर और शेरनिया, गजब का बिल्कुल आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। काफी बच्चे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत हमें खुशी होती है और आप लोग इसी तरह का मेहनत करते रहिए। बस आप लोग से मेरा एक छोटी सी यानी शिकवा है कि आप लोग जो है जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट है आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और इतने सारे बच्चे क्लास में लेकिन लाइक अभी तक आप लोग नहीं किए हैं। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोग के लिए बिल्कुल नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो आप लोग बहुत हमें प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को थैंक्स एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। चलिए एक बार बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, यानी 2006 में जो है विश्व में कितना प्रतिशत जो है आबादी सिर्फ नगर में मतलब क्या आवास मतलब निवास करते थे, नगर में जो है रहते थे, यानी कितना प्रतिशत 2006 के अनुसार। तो देखिए उस टाइम आपको पता है 40% जो लोग जो कहां पे नगर में रहते थे, यानी 2006 के अनुसार। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा यानी ओपेक का सदस्य है, यानी ओपेक के बारे में आप लोगों को पता है ओपेक का सदस्य कौन है। और ओपेक का जो है मतलब ओपेक का जो है मुख्यालय जो है कहां पे है आप लोगों को पता है, बुलसेल्स होगा या आपका कहां ब्राजील होगा, कहां होगा, जल्दी फटाफट हमें कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है विक्कू राज, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, रिहान अहमद, राजेंद्र प्रवीण, नीतीश स्मार्ट, आदित्य विजय, चलिए सभी बच्चे का आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए मजा आ गया। यानी आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल काफी बच्चे बता रहे हैं सर वेनेजुएला होगा। तो बिल्कुल जो ही बच्चे आप लोग वेनेजुएला बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। विकासशील देशों की जनसंख्या की सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार की संसाधन सहायक होते हैं, यानी विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार का संसाधन यानी सहायक होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बताना है। प्लीज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग क्लास को स्किप ना करें, बस कुछ ही क्वेश्चन है और अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि काफी अनुभव हो जाएगा। इन क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ के जाते हैं तो ये आपके लिए काफी जो है मतलब ये हो सकता है, ठीक है, नुकसान होगा। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, नहीं प्राकृतिक, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किसे प्राथमिक आर्थिक विकास व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से यानी किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या उत्पन्न को, आपका मत्स्य पालन को, आपका भंडारण या आपका आखेटन को। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भंडारण, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक तथ्य मतलब तथ्य नहीं है, तो बताइए इनमें से जो कौन सा यानी तथ्य नहीं है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक यानी बढ़ी, विश्व जनसंख्या में प्रतिशत 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्ष लगेगा, जरांखी संक्रमण के प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा मेरे शेर और शेरनिया। गजब का आंसर, धर्मेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पासवान पुष्पा चौधरी, ठीक है, प्रियंका कुमारी, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जनांकी संक्रमण के प्रथम, यानी ऑप्शन आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्लास उलास में आते हो ना यार, खा पी करके आया करो यार, पता नहीं आप लोग के अंदर एनर्जी है कि नहीं है, ठीक है। तो आंसर बहुत लेट आ रहा है आप लोग का। लेकिन पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्षक जो है संकेत किसको करता है, यानी पिरामिड जो होता है, आप लोग को पिरामिड बताए थे कि इस प्रकार का पिरामिड होता है, क्या होता है, यानी इस प्रकार का जो है पिरामिड होता है। और इस पिरामिड में जो है क्या बोलाता है कि पिरामिड का चौड़ा,
यानी पिरामिड का चौड़ा, यानी ये वाला पर्सन क्या चौड़ा, ठीक है। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता है, यानी ये जो है तेजी से यानी पतला होता जा रहा है, यानी इतना पतला होते जा रहा है। तो ये जो है शीर्षक यानी किसको संकेत करता है, तो आपको बताया कि ये बढ़ती जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को जो है ये संकेत करता है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही बच्चे का आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, बहुत बढ़िया। निक्कू कुमार, काजल शर्मा जी, बिल्कुल आपका भी आंसर सही आ रहा है। शेखा सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र कुमार, राजेंद्र है, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल तैयारी का लेवल जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब क्या बताएं आप लोग का तैयारी का लेवल जो है नेक्स्ट लेवल का आप लोग को सीधे बताएं। देखिए प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या होगा, 32 को बताना। प्रौढ़ आयु जो वर्ग में जो आता है ये 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो नॉर्वे जो है सबसे अधिक, नॉर्वे जो है उच्च मानव विकास वाला है। और अपना भारत का स्थान जो है अभी वर्तमान में 136 में है। कितना है, आपको अगर पूछा जाए अपना भारत का अभी वर्तमान में जो है यानी कितना स्थान में है, तो आपको पता होना चाहिए 136वां स्थान पे है अपना भारत, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, और एक चीज बता दें कि अभी जो सबसे यानी कम जो है किसका है, तो सबसे कम जो है जापान का है। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों को भूलना नहीं है, यानी अगर आपसे सवाल आ जाएगा तो सी बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर उच्च अगर बोलेगा तो आपका नॉर्वे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतना चीज को आप लोगों को नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है 34 नंबर क्वेश्चन। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल की सिंचाई रहित प्रदेश में किस प्रकार की कृषि की जाती है, नम कृषि की जाती है या आपका शुष्क कृषि, आधुनिक कृषि, पारंपरिक कृषि। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका शुष्क कृषि हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। शुष्क कृषि, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है। तो हीराकुंडा के बारे में बताना, ये कौन सा नदी पर बना है, सोन नदी पर, महानदी पर, आपका स्वर्ण मतलब स्वर्ण रेखा पर, आपका कोसी रेखा पर, कोसी नदी पर। तो बताइए हीराकुंडा बांध जो है किस नदी पर बना है, आपसे ये सवाल पूछा जाता है और आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट आ रहा है। तो देखिए हीराकुंडा बांध जो बना है वो स्वर्ण रेखा पर बना है, आपका कोसी, आपका महानदी, या कौन सा आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का अभी भी गलती आ रहा है यार, इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग से गलती क्यों कैसे हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का बताना है हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है, ठीक है, हीराकुंडा बांध। तो ये इसका आंसर आप लोग का महानदी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग महानदी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, 1999 से लेकर 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था, यानी 2000 मतलब 1999 से लेकर 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र जो था वो 8.47 करोड़ था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार यानी कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, विस्तृत जीवन निर्वहन कृषि, आदिकालीन निर्वहन कृषि, आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, आपका मिश्रित कृषि। तो बताइए मेरे शेर और शेरनिया, 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो चलिए काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बहुत बढ़िया आ रहा है, तो चलिए इसी तरह का आप लोग का तैयारी का लेवल भी होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, आदिकालीन निर्वहन कृषि, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो इन चारों में से आपका जो है कौन एकल कृषि नहीं है, डेयरी कृषि, आपका मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, आपका वाणिज्य अनाज कृषि। तो बताइएगा इनमें से कौन एकल कृषि नहीं है। तो देखिए एकल कृषि की बात करें तो एकल कृषि जो है आपका यानी डेयरी कृषि जो है एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये आंसर आपका जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है। तो आप लोग हम बताए थे कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। अगर उत्तम किस्म का कोयला आपको किसे कहा जाता है, एंथ्रासाइट को कहा जाता है। उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट को कहा जाता है, और एंथ्रासाइट में जो होता है वो 70% से लेकर यानी 90% तक यानी कोयला का प्रतिशत होता है, ये मतलब कार्बन का प्रतिशत होता है, और इसी के अनुसार जो है वो जो है काफी यानी उत्तम माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो होता है 45 से 70% होता है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे घटिया किस्म का अगर कोयला आपसे अगर पूछा जाए तो मेरे शेर और शेरनी आप याद रखिएगा, सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है आपका यानी कौन सा है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आप बताएंगे कितने सारे बच्चे जो है आप लोग एक्टिव है क्लास में, हम ये देखना चाहेंगे। भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल जो है क्षमता वाली नदी कौन सा है, यानी भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल मतलब जल क्षमता वाली नदी जो है कौन सा है, सिंधु नदी है, यमुना नदी है, गंगा या आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो मेरे शेर और शेरनिया जल्दी बताइए, बिल्कुल आपको पता है भारत की सर्वाधिक उपयोग जल की क्षमता वाली नदी है जो गंगा नदी है, जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इसका पानी को, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर सबसे पहले जो दिया है मतलब क्या नाम है इसका, नवीन शेख बता रहे सर पीट कोयला, उसके बाद राणा राठौर, हाँ राणा राठौर, उसके बाद नवीन शेख, 2 ही बच्चा अभी तक आंसर ये दे पाए थे। बिटुमिन बता रहे सलोनी कुमारी, आपका गलत है सलोनी जी।
पीट, चलिए बिल्कुल 2 ही बच्चा आंसर दे पाए, पीट कोयला, हाँ दीपू कुमार भी दिए हैं इसका आंसर सही। तो बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग पीट बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस धातु का उपयोग मतलब प्रयोग बिजली के तारों में आदि बनाने में किया जाता है, यानी किस धातु का उपयोग जो है बिजली के तार बनाने में किया जाता है। मेरे डियर स्टूडेंट मुशर्रफा बेगम बता रहे हैं सर सी होगा। चलिए देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, लोहा मतलब अधक या मतलब क्या जिंक या आपका तांबा। तो काफी बच्चे आप लोग बता रहे हैं सर इसका आंसर मतलब क्या होगा, तांबा, और आप लोग जानते ही हैं, सब बच्चे जानते हैं कि तांबा जो है प्रयोग किया जाता है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता है 75